नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन दोपहर 2 बजे हमारा एक ही सेशन आता है जिसमें हम स्पेशल हिंदी आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक बाई टॉपिक। और आज इसमें जो है हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार के साथ किसकी, समास की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और समास का जो है ना एक एक पॉइंट जो है हम यहाँ से कवर करने वाले हैं और ऐसा कवर करेंगे, बहुत बिंदास तरीके कवर करेंगे, क्योंकि आपको जो रखे जाते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट जो रखे जाते हैं और ऐसे रखे जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन सारे वो होते हैं जो सलेक्शन देकर जाएंगे। आपको सलेक्शन देने वाली क्लास होती है, ये आपके डेली आपको 2 बजे मिलती है और आप जो है हमेशा यहाँ से बेहतर फील करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखने का मतलब ये है कि इसमें क्या पूछा जाएगा और क्या आपका ऐसा होता है। इसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको कुछ ऐसे कंटेंट को ध्यान में रखना है जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिपीट कंटेंट जो होता है उसे कभी पढ़ने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि क्यों फ़ायदा नहीं होता पढ़ने से? क्योंकि जब रिपीट कंटेंट पढ़ते हैं हम तो उसे क्या होता है, बार बार पढ़ कर हमारा जो है ना मनोबल बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि अरे हमें तो सब चीज़ तैयार है। जब तक आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, जब तक कुछ आपको मतलब अच्छा डाटा नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, जब तक आप आपको बेहतर फील नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट का, थ्री गणेश करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं और बेल आइकन ऑन कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज का क्या है, संस्कृत में समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ये प्यारा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें पहला जो है ऑप्शन वो है आपका 4, दूसरा ऑप्शन जो है 5, फिर 6 और फिर आपका 3। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि क्या होता है इसके बारे में, कि कितने होते हैं संस्कृत में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात तो संस्कृत में जो होते हैं मुख्य, संस्कृत में जो मुख्य होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 हमारा होता है अव्ययी भाव। कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। दूसरा हमारा जो होता है तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तत्पुरुष होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा बच्चा द्वंद्व होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि। कौन सा होता है? बहुव्रीहि होता है। तो ये बच्चे 4 जो होते हैं हमारे, ये 4 जो होते हैं, ये 4 के 4 जो होते हैं हमारे संस्कृत में होते हैं। जबकि हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो कई बार माना जाता है हिंदी में कुल प्रकार जो होते हैं 6, परंतु 6 क्या होते हैं, इसी में से 2 प्रकार इसके बांट लिए जाते हैं, तब हिंदी में ओपन कर दिए गए हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है तत्पुरुष का एक भाग होता है कर्मधार्य। कौन सा होता है? कर्मधार्य होता है। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? दिगु होता है। कौन सा होता है बेटा? दिगु। दिगु होता है, दिगु समास। ठीक है, और इसके बाद जो होता है वो आपका 5वां जो होता है वो आपका होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व होता है। और आपका छठा जो होता है वो होता है बहुव्रीहि। ठीक है, इतनी बात जो है आपको याद रखनी है। चलिए ज़्यादा आगे बताएंगे इसमें कंटेंट जो है कुछ और, तो आपको यहाँ पर कौन सा विकल्प करके करना है, वो आपको विकल्प कर देना है ए, और यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है बहुत बेहतर तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी अभी समझाया है उसी से कुछ सीख मिलेगी आपको। क्या है? निम्न में से कौन सा समास संस्कृत का भेद नहीं है? तो हमने बताया था अभी अव्यय भाव होता है। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। अव्यय भाव, अव्यय भाव होता है, बहुत बढ़िया है। तत्पुरुष होता है। ठीक है, द्वंद्व भी होता है, जबकि दिगु नहीं होता। क्यों नहीं होता दिगु? क्योंकि दिगु जो है हिंदी का ये समास होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है ना आपका जो क्वेश्चन आ रहा है ये ऐसा मान के चलिए पूरा जो है ना 1 लाख वाला क्वेश्चन है। पूरा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जो है ना 1 लाख का आदमी बना देगा। मतलब जब नौकरी लग जाएगी तो आपको 1 लाख रुपए का जो है ये आदमी बना देगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इतना याद रखना है। जैसे हिंदी में जो है मुख्य रूप से
जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हिंदी में जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से मैं बताऊँगा बेटा हिंदी में जो होते हैं, जैसे हमने ये बात करी हिंदी में, तो एक एक बात जो है ना पहले समझ लीजिए। इसका आंसर जो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में समास जो होते हैं बेटा कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा? अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष होता है। क्या होता है बेटा? तत्पुरुष होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? तत्पुरुष का ही भेद होते हैं, तत्पुरुष के जो होते हैं वो भेद होते हैं, उसे हम तीसरे में कहते हैं क्या होता है? कर्मधारय होता है, कर्मधारय होता है। चौथा जो होता है बेटा वो होता है हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। और फिर जो आपका होता है पांचवा वो आपका होता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और फिर आपका जो होता है छठा वो होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ठीक है बेटा। ये होते हैं। अगर मैं इस पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे अव्ययभाव समास की बात करें तो अव्ययभाव समास में उत्तर पद क्या होता है इसका? सॉरी, इसका पूर्व पद जो होता है ना, पूर्व पद जो होता है इसका क्या होता है? प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है बेटा। और यहाँ पर द्विगु में भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और द्वंद्व में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि कौन सा होता है? अन्य पद प्रधान होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अन्य पद प्रधान होता है। तो पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे, अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। इस बात को जो है अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे फुर्ती के साथ, ठीक है भाई। अन्य पद प्रधान होता है। अगर हम इसी में बात करें, ठीक है, देखिए पूर्व पद क्या होता, जैसे मैंने लिखा आ जन्म, मैंने क्या लिखा बच्चों कि इसे पता चलना चाहिए ना कि होता क्या है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा आ जन्म, क्या लिखा? आ जन्म, आ जन्म मैंने ये लिखा, तो मैं इसका विच्छेद क्या करूँगा? आ प्लस के जन्म। तो तुम्हें पता नॉर्मली जन्म तो होता ही है, परंतु जन्म का मतलब होता है उत्पत्ति। जन्म का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होता है। जबकि आ का मतलब होता है जीवन भर। क्या होता है आ का मतलब? जीवन भर। तो आ के इस शब्द के अर्थ में किसने परिवर्तन किया है? तो वो आ ने करा है। इस वजह से प्रधान जो हो गया वो ये हो गया आ। तो जो शब्द मेरे प्यारे बच्चों उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसके अर्थ में विकार ला दे, वही पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। समझ गया नहीं? वो पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। तो मैंने आपको बताया अव्ययी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, और अन्य बहुव्रीहि में जो होते हैं वो अन्य पद प्रधान होते हैं। ये बात थोड़ी सी याद रख लेनी है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है और इससे ज़्यादा बात आपको लिखनी नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि आप जब तक अव्यय समास जो भी टॉपिक जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने कल जो कराया था आपको वो उपसर्ग प्रत्यय कराया था, आप मेरी क्लास देखने के बाद ना फिर रिवाइज करे करो अपने नोट्स को, ठीक है बच्चा। अपने नोट्स को रिवाइज करे करो जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और अब जैसे आपको मैं समास पढ़ा रहा हूँ, तो इस समास के बाद जो है आपको जिन जिन क्वेश्चन में दिक्कत आए उन क्वेश्चन के बाद जो है ना अपने नोट्स को रिवीजन करो। और आपके नोट्स में अगर कोई चीज़ खामियाँ हैं, किसी चीज़ की खामियाँ हैं, तो आप उन खामियों को पूरी कर सकते हो, उन खामियों को आप पूरी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई गलत बात है नहीं करनी चाहिए, समझिए करनी चाहिए भाई। क्या करनी चाहिए? इसके बारे में करनी चाहिए, ठीक है। इनकी खामियों को जो भी खामियां होती हैं, मान के चलिए किसी टीचर ने कुछ और पढ़ाया, किसी ने कुछ और पढ़ाया, तो जो तुमको ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, तो उनको नोट करना चाहिए अपने नोट्स में, समझ गए। देखिए बेटा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता जब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम मेहनत करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, और अगर हमने बीच में छोड़ दिया, स्पेस आ गया हमारा, तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाती है, फिर जो है क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है,
ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसके बाद में जो है हमारा वो चौथा क्या है, देखिए चौथा जो होता है हमारा वो क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, चौथा हमारा है निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का भेद नहीं है। वाह, अब आप ये बताइए कि बहुब्रीहि समास ही पहले तो बच्चों को पढ़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुब्रीहि समास ही पढ़ना जो है बच्चों को बड़ा मुश्किल पड़ता है, मगर मैंने यहाँ पे जो पूछा आपसे वो क्या पूछा है, कौन सा बहुब्रीहि समास का, कोई भी बहुब्रीहि समास का क्या होता है, वो भेद नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है नहीं होता, तो देखिए व्यतिहार बहुब्रीहि होता है, सही बात है, समान अधिकरण बहुब्रीहि होता है, बिल्कुल सही है, व्यधिकरण होता है, ये नहीं होता, योग बहुब्रीहि कोई होता ही नहीं है, समझ गए नहीं, योग बहुब्रीहि कोई होता ही नहीं है, तो ये तो बस ऐसे ही था। अब बात करते हैं व्यतिहार बहुब्रीहि कौन सा होता है। देखिए व्यतिहार, जब तक आपको बहुब्रीहि के भेद पता नहीं होगा जब तक कैसे काम चलेगा, जब इसका मतलब अर्थ जो है क्या कैसा है, लड़ने झगड़ने वाला अर्थ है, यानी कब आए, जब इसका अर्थ जो है वो कैसा है, अर्थ जो है लड़ने और झगड़ने, जब अर्थ जो है वो लड़ने झगड़ने वाला आए तो वहाँ पर क्या होता है, व्यतिहार होता है, समझ गए नहीं, जो होता है वो क्या होता है, व्यतिहार होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है, व्यतिहार का मतलब होता है लड़ने और झगड़ने वाला, और लड़ने झगड़ने वाली का मतलब क्या होता है, जैसे धक्का मुक्की, क्या होता है, धक्का मुक्की होता है, लात घूसा होता है, धक्का मुक्की लात घूसा, इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, धक्का मुक्की या धक्का मुक्का, धक्का मुक्की, ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा, लात घूसा हो जाएगा, लात घूसा, लात घूसा हो जाएगा, तो ये जो है इसके उदाहरण आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि समान अधिकरण बहुब्रीहि कौन से होते हैं, नाम से पता चल रहा समान अधिकरण बहुब्रीहि, यानी कि प्रथम व द्वितीय दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान विभक्ति होती है, दोनों पदों में क्या होती है, समान विभक्ति। जैसे पीताम्बर कौन सा होता है, जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर इसी में आ जाएगा, लंबोदर, लंबोदर इसमें आ जाएगा, तो पीताम्बर इसी का उदाहरण है, लंबोदर इसी का उदाहरण है, नीलकंठ इसी का उदाहरण, क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ इसी का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको बात को याद रखेंगे, क्या होता है बहुब्रीहि समास, समान अधिकरण में क्या होता है, जब आपको समान विभक्ति या समान प्रथम पद और द्वितीय पद में विभक्ति आए तो। ठीक है, पीताम्बर, पीत है अंबर, ठीक है, लंबोदर लंबा है उदार जिसका, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, समझ गए नहीं, हो गया बस। ठीक है, यहाँ पर आता है व्यधिकरण, व्यधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है इसके बारे में समझना चाहिए। व्यधिकरण में जो होता है दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति आती है, दोनों पदों में जो आती है क्या क्या आती है, अलग अलग विभक्ति आती है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, दोनों पदों में अलग 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 विभक्ति आती है, कैसी आती है, अलग अलग विभक्ति आती है। मतलब वो विभक्ति क्या होती है ऐसी, जैसे आपकी सूल पानी, क्या होता है, एक सूल पानी, सूल पानी यानी कि पानी में है सूल जिसके, पानी में, पानी माने हाथ होता है, पानी क्या होता है, पानी माने हाथ, ही वो नहीं है हनी सिंह का पानी पानी पानी, वो नहीं है, ये क्या है, पानी माने हाथ, समझ गए नहीं। तो एक तो ये हो गया, फिर एक होता है इसमें चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है, क्या होता है चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर। दूसरा कौन सा होता है, वीणा पानी, यानी कि हाथ में है वीणा जिसके, समझ गए नहीं, तो वीणा पानी, वीणा पानी। तो ये जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर एक होता है योग बहुब्रीहि, योग नहीं होता, ये होता तुल्य योग, तुल्य योग, तो मैंने तो बोला योग, इसमें यहाँ पर है तुल्य योग, तो ये तो होता है बहुब्रीहि का, ये नहीं होता योग। ठीक है, तुल्य योग क्या होता है, जिसमें सह शब्द का प्रयोग होता है शुरू में, जैसे सह परिवार, ठीक है, या सह अर्जुन, इस तरीके से, जिसमें भी सह लग जाएगा, कहते नहीं है सह परिवार, भैया आपकी दावत जो है वो कैसी है, सह परिवार है, तो ऐसे में क्या होता है, तुल्य योग होते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा क्वेश्चन चौथा क्या था, भैया आपको जो है ना पूरी हिंदी का जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका निचोड़ कराया जा रहा है पूरी तरीके से, एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ से, हमारा पर्पज़ यही है कि हम टॉपिक बाई टॉपिक आपको इसलिए लेके जाएं। पांचवा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको दिख कर सकता है, धनुर्बाण, धनुर्बाण में कौन सा समास है, धनुर्बाण में कौन सा समास है बेटा,
धनुर्माण में द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। तो आपको पता है दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं हम? द्वंद्व समास। और अब यहाँ दोनों पद क्यों प्रधान है? धनुर, तो यहाँ पर क्या आ गया? धनुर और क्या आया? बाण। तो इसमें धनुष और बाण की बात आई है। किसकी बात आई है? धनुष और किसकी बात आई है? बाण की बात आई है। हम इसे क्या लिख सकते हैं? धनुष ओब्लिक बाण, ये लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या आ चुका है? द्वंद्व। बस इससे बड़ी तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको ये कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पर फिर आपको बताना है कौन सा समास है। कक्षा ये आपका कौन सा है? 6। और ये समझ चलिए कक्षा 3-4 में आता है क्वेश्चन ये वाला, में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? ठीक है बेटा, जय पराजय में आपका कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर क्या है? देखिए जय, ठीक है, और पराजय, ठीक है। जब विपरीत अर्थ जैसा आता है तो उसमें कौन सा होता है आपका? वो होता है द्वंद्व। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। यहाँ पर दोनों ही अर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों ही शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हल्की चीज़ में मज़ा आ नहीं रहा है तुमको, नहीं? अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी समझाने के आएगा क्वेश्चन उसे हम करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये अच्छा है। पंचवटी में कौन सा समास है? ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है, कर्मधारय, बहुब्रीहि। अब यहाँ पर पंचवटी आया है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? पंचवटी जो पहुँच जाएगा किसमें पहुँच जाएगा? बहुब्रीहि समास में, पंचवटी, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका समास दिया होता दिगु, क्या होता? दिगु होता। अगर आपका दिगु दिया हुआ होता ये वाला समास तो हम इसी को लगाते, ठीक है, पंचवटी, 5 बटों का समाहार। परंतु यहाँ पर नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पंचवटी, यानी कि पंच हैं जो बटी, ठीक है, पंच हैं जो बट, समझ गए? 5 हैं जो बट, मतलब बट के वृक्ष। तो हम इसे यहाँ करेंगे तो अब हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद में हम 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन ना मुझे आरओ के एग्ज़ाम में मैंने देखा था 2018 के पेपर में। आरओ का जो पेपर हुआ 2018 में, और मुझे भी बहुत पसंद था उसी दिन से जब मैं कॉपी चेक कर रहा था बच्चों की, तो मुझे जब से बड़ा अच्छा लगा था क्वेश्चन, तो मैंने आज भी रख दिया है। इसमें प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? ये ऐसा समास है जहाँ पर आप गलती करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हम प्रत्यक्ष में पहले हम संधि विच्छेद करेंगे। अगर संधि विच्छेद करना आपने सीख लिया तो फिर कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे इसको, कभी ज़िंदगी में भी। तो हम क्या करेंगे? यह की उत्पत्ति हो रही है, और यह की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है बेटा? वो ई से होती है, और किससे? एस है। बस, तो क्या बन जाएगा? प्रति प्लस के अक्ष, यानी कि अक्ष आँख के सामने। प्रत्यक्ष कहते हैं आँख के सामने, अक्ष मतलब आँख, और आँख के सामने उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। और आँख के सामने का मतलब क्या है? और प्रति क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। अव्यय है, क्या है? अव्यय है। अब आप मुझे बताइए, उपसर्ग जिस समास में होता है, अव्यय जिसमें समास होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस बच्चे ने इतना दिमाग चला लिया कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रति प्लस के अक्ष, यानी आँख के सामने, ये समझ लिए वो हो गया बहुत ही बेहतरीन, उसका हो गया बिल्कुल लेवल अच्छा, जीनियस बिल्कुल, ठीक है। आरी बात समझो नहीं बेटा? अच्छा जी, इससे आगे देखते हैं। नहीं, सक्षम, समझ गए? सक्षम, यहाँ पर सक्षम में कौन सा समास है? समझ गए? नहीं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और आपका बहुब्रीहि समास। तो सक्षम में आप क्या लिख सकते हो? से प्लस के क्षम,
इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शख्स प्लस के सम। तो ऐसा तो आ गया नहीं। सक्षम कहते हैं जो क्षमता के साथ हो, समझ गए नहीं। तो ऐसे में भी कौन सा बन जाएगा आपका, बहुवीरी समास बन जाएगा सक्षम में। ठीक है, ये आपका बहुवीरी समास हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। देखिए 10वां प्रश्न है, प्रत्यंग में कौन सा समास है। तो क्या आएगा, प्रति प्लस के अंग। क्या आ जाएगा, प्रति प्लस के अंग, यानी कि अंग के प्रति। तो अंग के प्रति, प्रति शब्द क्या है हमारा, प्रति शब्द हमारा उपसर्ग। प्रति शब्द क्या है, उपसर्ग। और उपसर्ग किस समास में आता है, वो किस में आता है, अव्यय समास में आता है। ये सारे शब्द जो है ना वो बड़े प्यारे शब्द हैं। ठीक है, अंग जो होता है वो क्या होता है, मूल शब्द। अंग क्या होता है, मूल शब्द होता है। ठीक है भैया, तो प्रति अंग हो गया, कौन सा समास हो गया, अव्यय समास हो गया। ऐसा समास है जिसे तुम कभी कभी सुनते होगे बस। ठीक है बेटा, चलिए 11वां क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उपसर्ग व अव्यय क्या होता है, अव्यय होता है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद क्या होता है, उपसर्ग अव्यय। ठीक है, पूर्व पद यानी जैसे मैंने लिखा आ प्लस के जन्म, आ प्लस के जन्म, ये क्या होता है, ये पूर्व पद होता है। ये क्या होता है, ये उत्तर पद होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझो, ये होता है पूर्व पद, ये होता है उत्तर पद। ठीक है, अब यही क्या होता है, उपसर्ग होता है, यही क्या होता है, अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी न लिख के लिख लो विद्यालय, तो विद्या के लिए आल्य। ठीक है भाई, तो ये आल्य बन गया प्रधान यहाँ पर, क्योंकि विद्या तो नॉर्मल है। अब विद्यालय जैसे बना तो हमें पता चल गया कि किसी का चीज़ का घर है, ये प्रधान ये बन गया। कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है बेटा, विशेषण होता है या उपमान होता है। क्या होता है, उपमान होता है। जबकि उत्तर पद क्या होता है बेटा, या तो विशेष्य होता है, क्या होता है, विशेष्य होता है, या उपमेय होता है। ठीक है, ये बात आ गई है। अब तो एक ही बच गया, अब तो इसे लगा दो, द्वंद्व बच गया, बस हो गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, वो हुआ द्वंद्व। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे, पूरी हिंदी को जो है ना, हिंदी का डर खत्म, हिंदी का डर खत्म। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, द्वंद्व। हिंदी का बिल्कुल डर खत्म कर देंगे। ऐसा कर देंगे तुम कि 30 नंबर की अगर जूनियर स्टैंड में देने जाओगे 30 के 30 सही। उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 नंबर की देने जाओगे हिंदी, 37 के 37 सही। तुम ये कहोगे कि गलत हुआ कौन सा है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे एक आध गलत हो जाएगा। तो गलती से भी गलत नहीं होने का, समझ गए नहीं। हाथ पैर जो है ना सही जगह चलेंगे। अगर एक बार को रपट भी गया मान लीजिए पेन, तो वो सही जगह रखा जाएगा फिर भी, क्योंकि जो आपका बुद्धि है ना वो सही जगह चलेगी बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करा देंगे हम। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 12वां भी। शायद अभी जो थ्योरी समझाई इससे मिल जाएगा। जिस समस्त पद में पहला पद, अरे वाह, संख्यावाचक हो तो उसे, समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण होता है, तो जिसमें भी संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास। और इसके अतिरिक्त जितने भी विशेषण होते हैं वो तत्पुरुष में होते हैं। वो जितने विशेषण होते हैं तत्पुरुष, क्योंकि कर्मधारय खुद तत्पुरुष का भेद होता है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर, वो आपका हो चुका है मेरे लाल, आपका द्विगु, क्योंकि इसमें अव्यय होता है, इसमें भी कर्म क्या होता है,
इसमें भी प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, परंतु संख्यावाचक नहीं होता है। इसमें कर्मधारय में संख्यावाचक नहीं होता, समझ गए नहीं, विशेषण होता है पहला पद मगर संख्या। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है, ठीक है, परंतु क्या नहीं होता, संख्यावाचक नहीं होता, संख्यावाचक नहीं होता, जबकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दैट्स ऑल, आपका आंसर आ चुका है द्विगु समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अभी अभी हमने बताया इसके बारे में, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे क्या कहते हैं। पहला पद क्या होता है, पद पहला जो होता है वो कौन सा होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय, तो ये तो होगा नहीं। इसमें तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो आपका विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है, क्लियर, ठीक है, परंतु क्या होता है, बात का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु इसमें विभक्ति होती है। कैसी होती है, इसमें विभक्ति होती है, विभक्ति होती है। तो इन्हें विभक्ति का तो कहीं जिक्र दिया ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि विभक्ति कारक होता है इसको। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, सही बात है। बात का पद जो होता है वो क्या होता है, वो आपका विशेष्य होता है। क्या होता है, विशेष्य होता है, समझ गए नहीं। या पहला पद उपमान होता है, उपमान होता है, बात का पद उपमेय होता है, ठीक है, तो यही सही होगा। तो हमारा कौन सा बन गया, कर्मधारय समास बन गया। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं, संज्ञा, या फिर दोनों पद विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसा अच्छा बुरा, गरम ठंडा, ठीक है, ये तो हो गए विशेषण। संज्ञा, माता पिता, ठीक है, भाई बहन, ठीक है ना, बताओ, क्लियर। तो अब हमारा जो है यहाँ से कौन सा आया है, कर्मधारय समास। ठीक है, हो गया। बता देना कमेंट्स करके अगर ज़्यादा एनालिसिस चल रहा हो तब, या इतना चलता रहने दें। इसे बताओ आप क्या है, इसे बताओ क्या है, बिल्कुल फुर्ती के साथ। ठीक है, टाइम तो चलो ठीक चल रहा है वैसे तो, ठीक है भाई, टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसी हिसाब से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई। जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला या बाद का पद कोई प्रधान नहीं होता। अव्यय समास में पूर्व पद अव्यय, भाई इतना ही समझ लो, तो ये तो होगा नहीं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण, क्या होता है, विशेषण, ठीक है, उत्तर पद विशेष्य, ये भी नहीं होगा। तो बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान, तो यही आपका बन गया, और यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है बच्चा। 15वां क्वेश्चन, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद आश्रित पद होता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय नहीं कहते, तत्पुरुष जी तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय नहीं कहते, विशेषण होता है, द्वंद्व नहीं कहते। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तत्पुरुष समास हो गया। बस फुर्ती के साथ निकलो, जो समझाने को होगा वहाँ खूब समझाएंगे आपको, बहुत बढ़िया। ठीक, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर है तिरंगा, इसे हम कह सकते हैं 3 रंगों का समाहार, तो नहीं होने का। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, तो ये भी नहीं होगा।
बहुव्रीहि में, अब दो ये हो जाएगा, चक्र है पानी में जिसके, जिसके अर्थात विष्णु जी। क्या है? अर्थात विष्णु। ठीक है भाई, तो तीसरा पद प्रधान हो गया। जब भी आपके सामने कोई कहेगा चक्र पाणी, तो तुम्हारा ध्यान जो है ना केवल विष्णु जी के पास जाएगा। मैं सीधा बता रहा हूँ, जब किसी समास को पढ़ के, एग्जाम्पल पढ़ के, आपको इर्द गिर्द ना देख कर कोई दूर सोचना पड़े, किसके बारे में कह दिया, देवी देवता के बारे में कह दिया, किसी पूजनीय वस्तु के बारे में कह दिया, किसी साहसी व्यक्ति के बारे में कह दिया, किसी प्रमुख व्यक्ति के बारे में कह दिया, तो समझ लीजिए वो वहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। समझ गए नहीं? कहते चक्रधारी, तो चक्र धारण करने वाला कौन होते? श्री कृष्ण। जब जरूरत पड़े जब धारण कर लिया, वरना चल रहे, क्योंकि विष्णु जी हमेशा चक्र पाणी में रहता था। ठीक है, वीणा पाणी भी यही है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं हो सकता, इसमें आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? ये आपका आ जाएगा सी विकल्प। ठीक है, चलिए, अब इसे सुनकर आपको बड़ा बेकार सा लग रहा होगा, यानी क्या है? सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। वाक्य में घास फूस में है, तो घास फूस के तरह बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो घास भी संज्ञा है और फूस भी संज्ञा है। समझ गए नहीं? और जब दोनों संज्ञा होती हैं, दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और जहाँ दोनों प्रधान होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास हम इसको कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद जो होता है, प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। जैसे आप कह सकते हैं नील गाय। क्या कह सकते हैं? नील गाय। तो नीली है गाय, नीली है गाय जो। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास आपका हो ही चुका आंसर। द्विगु समास में जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, तीन लोकों का समाहार। ठीक है, अव्यय समास में आजीवन, आजन्म। ठीक है, आजन्म, यथा संभव। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यंग। ठीक है आपका, और भरपेट। बताओ कितने एग्जाम्पल थे? मैं तमाम तो हो गए, समझ गए नहीं? कितने एग्जाम्पल दें भाई? तो ये हो गया आपका यहाँ से सही। ठीक, नेक्स्ट, ये बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास के भेद नहीं होते? ठीक है, कौन सा द्वंद्व समास का भेद नहीं होता? तो पहला होता है आपका इतरेत द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा होता है समाहार द्वंद्व, चौथा होता है उपपद द्वंद्व। ठीक है, उपपद द्वंद्व। तो आपको इसमें बताना है कौन सा जो है नहीं होता, और इसको हम पूरी तरीके से ओपन करेंगे, क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या नहीं होते। इसलिए आप इसको ज़रा अच्छे ढंग से जो है देख लो, अच्छे ढंग से इसको देख लो कि क्या होते हैं। देखिए, मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे द्वंद्व समास ही क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है। ठीक है, तो द्वंद्व समास क्या होता है बेटा? जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों क्या हो? प्रधान हो। दोनों पद प्रधान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से आ जाएगी द्वंद्व समास में। फिर यह दोनों पद संज्ञा या विशेषण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं फिलहाल में तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके द्वंद्व समास के जो होते हैं वो रियल में सॉरी, अगर हम बताऊं रियल में तो क्या होता है, इसके 3 भेद होते हैं।
तो 3 भेद, विकल्प कितने हैं? 4 हैं। समझ गए नहीं? विकल्प कितने हैं? 4 हैं। और भेद कितने होते हैं? 3। ठीक है, तो इसमें से आपको जो है ना एक अलग चुनना है, वो कौन सा है। समझ गए नहीं? अब मैं इन तीनों में से आपको एक एक ये भी बताऊंगा कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा नहीं होता है। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इनके जो है कौन कौन से इसकी परिभाषा होती है, कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं। समझ गए नहीं? तो जैसे इतरेत बोला है, इतरेत, इतरेत का मतलब था तितर बितर। इतरेत का मतलब क्या होता है बेटा? तितर बितर। दोनों संज्ञाएं होंगी, दोनों विशेषण होंगे, मगर अर्थ जो होगा वो कैसा होगा? तितर बितर होंगे। कैसे होंगे? तितर बितर अर्थ होंगे। बिल्कुल मेरी बात समझ रहे हो नहीं? तितर बितर अर्थ होंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों पदों के अर्थ जो होंगे अलग अलग होंगे इतरेत के। और जैसे इतरेत में कौन सा हो गया? जैसे ठंडा गरम, ठंडा गरम, आग पानी। समझ गए? ठंडा गरम और आग पानी, इस तरीके से उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तितर बितर कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? जब वैकल्पिक द्वंद्व होता है, तो वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है? उसमें क्या होता है? दोनों विरोधी भाषाओं से बोध होता है, यानी दो विरोधी भाषाओं का क्या होता है? बोध होता है। दो विरोधी भाषाओं का बोध शब्दों के मिलने पर बनता है। समझ गए नहीं? जैसे छोटा बड़ा, भूखा प्यासा, इस तरीके से। और एक होता है आपका समाहार द्वंद्व। बेटा एक कौन सा होता है? समाहार द्वंद्व होता है। ठीक है। और समाहार द्वंद्व में क्या होता है? कई बार एग्जाम में संग्रह की बात आ जाती है। इसके क्या दिखाया जाता है? बहुत सारी वस्तुओं का जो है ना उसमें संग्रह बताया जाता है, वस्तुओं का संग्रह। समझ गए नहीं? जैसे कि गाय भैंस, वस्तुओं का संग्रह होता। ठीक है। वैसे तो वस्तु नहीं कहेंगे इनको, ठीक है, या कहेंगे घर द्वार। ठीक है, घर द्वार कहेंगे, गाय भैंस कहेंगे, इस तरीके से होते हैं। तो 3 पता होना चाहिए, रोटी दाल, इस तरीके से। ठीक है भाई। तो ये तो होते हैं हमारे ये तो होते हैं हमारे क्या? अब समझिए, मैं आपको बताता हूँ। अब तो एक तो कौन सा हो गया? इतरेत हो गया है, तो ये तो होता है। वैकल्पिक होता है, ये भी होता है। समाहार होता है, ये भी होता है। तो उपपद द्वंद्व नहीं होता। उपपद क्या होता है? तत्पुरुष होता है। उपपद कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है? उपपद तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष। ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ उपपद तत्पुरुष कौन सा होता है। जैसे मैं कहूँ चर्मकार, चर्मकार, चर्म को बनाने वाला। समझ गए नहीं? चर्मकार। कुंभकार, कुंभकार, कुंभ माने घड़ा होता, कार मतलब कार्यकार होता, कुंभ को बनाने वाला। तो ये होता, तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है। फिलहाल में इसे और समझाते हैं अच्छे से। चलिए इसे समझाते हैं। क्या है? इतरेत द्वंद्व जो होता है, इतरेत द्वंद्व, इतरेत द्वंद्व जो होता है वो क्या होता है? इतरेत द्वंद्व जो होता है वो क्या होता है? दोनों पदों का अर्थ जो होता है अलग अलग होता। मतलब क्या होता है? दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। दोनों पदों का जो होता है अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ठंडा गर्म, हम यहाँ लिख सकते हैं कैसा होता है? ठंडा और गर्म। ठीक है भैया, ये। ठीक है। इसके बाद में अगर हम वैकल्पिक की बात करें, तो वैकल्पिक में क्या होता है? विरोधी, यानी कि दो विरोधी भाषाओं के बोधक शब्दों से, जो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं उनसे मिलकर जो है ये बनता है एक। ठीक है। तो जैसे कि दो विरोधी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा हम कह सकते हैं छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। हम ये लिख सकते हैं भूख और प्यास। क्या कह सकते हैं? भूख प्यास। ठीक है भैया। तो ये हो गया यहाँ से। एक होता है समाहार, इसमें वस्तुओं का जो होता है ना संग्रह होता है, यानी अनेक वस्तुओं का संग्रह। क्या होता है? अनेक वस्तुओं का संग्रह, अनेक वस्तुओं का संग्रह होता है। जैसे हम कह सकते हैं घर द्वार, घर द्वार, दाल रोटी। ठीक है। गाय भैंस, गाय भैंस। ठीक है भाई, ये हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है? ठीक है। कौन सा नए तत्पुरुष का समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए अनादि में न आदि, न आदि। ठीक है।
अनाथ में नैनाथ, नैनाथ, नाथ माने होता स्वामी, जिसका स्वामी ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। तभी तो कहते हैं अनाथ बच्चा है, उसका तो कोई स्वामी नहीं है, समझ गए नहीं? तो न आदि न अनाथ। यहाँ पर क्या होता है? ए जन्म। तो ए जन्म का मतलब होता है न जन्मा। क्या होता है? न जन्मा। ठीक है भाई, यानी गैर वाजिब जो होता है आपका, सॉरी, तो ये तो सारे हो गए, ये तो गैर वाजिब भी हो गया। ठीक है, तो चारों होते हैं, यहाँ तो चारों होते हैं। यहाँ पर आ जन्म होगा, अगर कुछ चेंज किया होगा तो यहाँ पर क्या होगा? आ जन्म, तब जाकर गड़बड़ हुई होगी, तो यहाँ पर होता आ जन्म। ठीक है, अब ये बन जाएगा आ जन्म। तो आ जन्म का मतलब होता है आ प्लस के जन्म। तो आ जन्म में जो होता है ना वो क्या होता है? वो अव्यय होता है, अव्ययी भाव। क्या होता है? अव्यय भाव होता है। तो यही वाली मिस्टेक हुई होगी और कुछ नहीं। तो आ जन्म यहाँ पर जो है वो अलग है। ठीक है, तो अनादि भी होता है, अनाथ भी होता है, गैर वाजिब भी होता है, परंतु आ जन्म जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, क्या होता है? आ जन्म। तो देखिए अनादि मतलब अनाथ, गैर वाजिब, आ जन्म जो होता है वो क्या होता है? ये आ है, तो आ जन्म हो जाएगा यहाँ पर इसका। ठीक है भाई, आ जन्म इसका हो जाएगा अगर हम यहाँ से बात करें तो। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए चरमकार में कौन सा, चरमकार में कौन सा समास होता है? चरमकार में कौन सा? तो नैन तत्पुरुष होता है, प्रतिपादी तत्पुरुष होता है, उपपद होता है। तो मैंने क्या कहा है? उपपद तत्पुरुष। अभी मैंने बताया था उपपद तत्पुरुष होता है। क्या होता है बच्चा? उत्पद तत्पुरुष, जिसमें पूरा पद लुप्त हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? चरमकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं नेक्स्ट में मात्रहंता। मात्रहंता, मात्रहंता में तत्पुरुष का समास का कौन सा भेद है? संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। तो क्या होता है? मात्र की हत्या करने वाला, करने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष के जो होते हैं ना भेद होते हैं 6। तत्पुरुष के कितने होते हैं? भेद 6 होते हैं। इससे आगे थोड़ा सा बात करेंगे आप बीती। तो आप पर बीती, आप बीती है तो आप पर बीती, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप पर बीती, आप पर बीती। तो में, पे, पर किस में होते हैं? संबंध में। क्या होते हैं? में, पर, पे संबंध में होते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। थोड़ा फुर्ती से कर लेते हैं क्योंकि बड़ी क्लास हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से आपका कितना है? कमल नयन, कमल नयन। तो कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। देखो कमल नयन, तो कमल के समान नयन, कमल के समान, समान नयन। तो जिसमें समानता आ जाए, ठीक है, कंपेयर आ जाए, तो उसमें कौन सा होता है आपका? कर्मधारय समास होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जो है ना निपटाना है जल्दी। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फिर जो होता है ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। निम्न में से कौन सा अपदान का सही उदाहरण नहीं है? अपदान, अपदान का मतलब होता है अलग होना, अपदान का मतलब होता है अलग होना। विभक्ति कैसी होती है? से होती है। चिंता मुक्त, यानी कि चिंता से कौन हो गया है? चिंता से कौन हो गया है? चिंता से मुक्त हो गया है। कोई चिंता से क्या हो चुका है? मुक्त, अलग हो गया। पद भ्रष्ट, तो पद से क्या हो चुका है? पद से भ्रष्ट हो चुका है, अलग हो गया। विद्या, सॉरी विद्याहीन, तो विद्या से कौन हो गया? हीन हो गया। कोई विद्या से क्या हो गया है? हीन हो गया है। ठीक है, आगे है करुणापूर्ण, तो करुणापूर्ण जो है ये गलत है। करुणापूर्ण मतलब होता है भरा हुआ, तो ये जो हो गया गलत हो गया। तो यही आपका जो है एरर है। ठीक है, करुणा से भरा हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? करुणा से भरा हुआ, तो करुणा से भरा हुआ हो गया, करुणा से भरा हुआ। तो इसमें कौन सा आ गया? कर्ण तत्पुरुष आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 25वां। निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अधिकरण का, में, पे, पर, सभापति, सभा में पति, रसोई घर, रसोई, अच्छा का उदाहरण है। सभापति हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, शोक मग्न हो जाएगा, और हाँ शोक में मग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक में मग्न, ये आपका हो जाएगा शोक में मग्न। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन नीलगाय। आइए बताया था इससे पहले नीलगाय, तो नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी बताओ। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है पतझड़। पतझड़ में कौन सा समास होगा?
ठीक है, पतझड़ मोस्ट है ये, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 स्टार। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अवयव समास। देखो तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है बहुब्रीहि, क्योंकि पतझड़ जो होती है ना एक ऋतु होती है, पतझड़ जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं, तो एक तीसरे तरफ ध्यान जा रहा है, तो तीसरे तरफ ध्यान जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 28वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चक्रपाणी दर्शनार्थ में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अवयव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका कौन सा होता है आपका, अवयव समास हो जाता है। कौन सा होता है, अवयव समास। 29वां क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन है आपका बेटा, 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो त्रिभुवन, दशानन, नवरात्र, त्रिलोक। तो कौन सा हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। 10 आनन है जिसके, यानी कौन है, रावण जी। और अंतिम क्वेश्चन जो है आज का वो कौन सा हमारा, अंतिम क्वेश्चन है चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। कर्मधारय नहीं होता, चक्रपाणी में नहीं होगा, ठीक है। तत्पुरुष नहीं होता, सभी बहुब्रीहि समास के, सभी तत्पुरुष के। तत्पुरुष के नहीं होंगे तो कौन से होंगे, सभी बहुब्रीहि के होंगे। बस आपका आंसर। इस तरीके से जो है हमने आज 30 क्वेश्चन जो है पूरे कर लिए हैं, ठीक है। यानी क्या करा है, चक्रपाणी में जो होता है वो भी यही होता है, चंद्रभाल में जो होता है वो भी यही होता है, और आपका सुलोचन में भी जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सब तीनों के तीनों क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास के जो है तीनों उदाहरण हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और, जो है आपके लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसे कमेंट्स करोगे कि ये जो है किस समास का जो है उदाहरण है। लंबोदर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये है आपका होमवर्क, ठीक है भाई। इसको आप जवाब दोगे कमेंट्स में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी बिंदास दमदार क्लास देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और डेली ये आपको दोपहर 2 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।